श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी को दूल्हे के रूप में देखकर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी पार्वती मैया सहित शरीर से पुलकित हो गए और उनके नेत्र प्रेम के अश्रु के जल से भर गए और राम प्रभु जी का मोर के कंठ कीसी कांति वाला यानी हरिताभ श्याम शरीर है कि कंठ दुति श्यामल अंगा तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा व्याह विभूषण विविध बनाए मंगल सब सब भांति सुहाए। और बिजली की का जो है वो अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीले रंग के वस्त्र हैं और सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं और प्रभु का सुंदर मुख शरत पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लज्जित करने वाले हैं, कमल को लजाने वाले हैं। और यह सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह माया द्वारा निर्मित है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है और वह अलौकिक सुंदरता कहीं नहीं जा सकती, किंतु मन ही मन वह बहुत प्रिय लगती है कि सकल अलौकिक सुंदरताई कहीं न जाई मन ही मन भाई। इस तरह प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए हुए चलते हुए वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। और कौन घोड़ा है? जो प्रभु जिस पर विराजमान है, सवार है, काम घोड़े के रूप में आया है कि जनु बाजी बेसु बनाई मन सिजु राम हित अति सोहही आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति मनि मानिक लगे किंकिनी ललाम लगाम ललित बिलो किशोर नर मुनि ठगे। तो प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए हुए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा को पा रहा है और मानो तारागण और बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। अब जिस घोड़े पर प्रभु श्री रामचंद्र जी सवार हैं, आज का प्रसंग यहीं से कि जेहि बर बाजी राम असवारा तेहि सारदौ न बर नहीं पारा शंकरु राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। कि जिस श्रेष्ठ घोड़े पर प्रभु श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। तेहि सारदौ न बर नहीं पारा। और शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में इस तरह से अनुरक्त हुए
कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे कि नयन पंचदश अति प्रिय लागे। और हरि हित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी को देखा कि हरि हित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे, तब रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। तो जेहि बर बाजी राम असवारा, तेहि सारदऊ न बर नहीं पारा। भाई श्री राम जी के घोड़े की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि जेहि बरबाज, कि जिसकी श्रेष्ठता का वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती, शारदऊ शारदा भी कहकर कि वे ही नहीं कह सकती, तब फिर कोई और क्या कहेगा। भाई जिस घोड़े पर प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है वह ऐसा बर है, वह घोड़ा ऐसा बर है, श्रेष्ठ है। सब भाई और सब राजकुमार भी तो बरबाजी पर सवार हैं कि बरन बरन बरबाज विराजे, पर उन बरबाज का वर्णन शारदा कर सकती हैं जिस पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के तीनों भाई और अन्य राजकुमार हैं उनके साथी। और जिस बरबाजी पर प्रभु श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन मां शारदा भी नहीं कर सकती, सरस्वती भी नहीं कर सकती। और शंकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। शंकरु श्री राम रूप के अनुराग से ही शिवजी शंकर कल्याण करता हुए, जैसे उल्लेख है, देख्यूं भरि लोचन हरि भव मोचन, है लाभ शंकर जाना। और देवताओं के देखने के संबंध में जनकपुर की शोभा की वर्णन की, क्योंकि देवता लोग व्यवहार को लिए हुए हैं। और नयन पंचदश, शिवजी पंचमुख हैं, विकट वेश मुख पंच पुरारी। और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं, पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, कि नयन 3 उपवीत भुजंगा। तो इस तरह कुल 15 नेत्र हैं प्रभु भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के। भाई सूर्य चंद्र और अग्नि, यही भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के 3 नेत्र हैं। जैसे कि वंदे सूर्य शशांक वहिन नयनम, तो यही 3 सूर्य चंद्र और अग्नि। और उन 10 की बात जो किया 15 नेत्रों की, उन्हें भी अति प्रिय लागे, वो नेत्र अति प्रिय लागे। भाई व्यवहार तो 2 ही नेत्रों से सधाता था, पर 15 नेत्र एक साथ ही काम आए, इसलिए आज सब सफल हुए। भाई श्री राम रूप को अत्यंत प्रिय है। श्री राम रूप भूत भावन भगवान शिव शंकर जी को अत्यंत प्रिय है, और आज सब नेत्रों से अपने अत्यंत प्रिय प्रभु के दूल्हे रूप का दर्शन कर रहे हैं, और इसी से सारे नेत्र अति प्रिय लग रहे हैं। तो यहां एक शंका बनती है कि शंकर जी का तीसरा नेत्र तो अग्नि नेत्र है, जब किसी को भस्म करना होता है तभी वह नेत्र खोला जाता है कि तव सिय तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। तो तब यहां तीसरा नेत्र कैसे खोले? भाई शिवजी जब कोप करके तीसरा नेत्र खोलते हैं तब भस्म करते हैं।
सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंप्यउ त्रैलोका। और यहां तो अति अनुराग से खोला हुआ है। भगवान के दूल्ह रूप के दर्शन के लिए अपना स्वभाव छोड़कर आज पांचों अग्नि नेत्र अपने से ही खुल गए। अब भगवान के दर्शन की लालसा से वन के विषैले जीव, समुद्र के हिंसक जीव सभी अपना स्वभाव छोड़ दिए। और हरिहित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। भाई सब देवताओं में तीन देवता उत्तम, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने तीन संबंध से तीनों को यहां पर कहे। भाई शिव जी का अनुराग सेवक भाव से, विष्णु जी का मोह समता भाव से, और ब्रह्मा जी का हर्ष वात्सल्य भाव से। इन्हीं तीन संबंध से तीनों देवताओं को कहा। और जब श्री रामचंद्र जी ने हित सहित हरि यानी कामदेव को उसके मनोरथ पूर्णार्थ अवलोकन किया तो रमा रमेश मोहित हो गई। भाई काम को अवलोकना, श्रृंगार रस को धारण करना जान लेना चाहिए। तो हित सहित देखने का भाव कि हरि हित सहित राम जब जोहे, तो हित सहित देखने के पीछे का भाव कि इस समय इस विचार से भगवान विष्णु ने देखा कि ये परतम है, इन्हीं के अंश से लावण्य की खान करोड़ों विष्णु होते हैं। और इस विचार से जब अपने अंशी पूर्ण परात्पर को देखा तो अंतरंग अनिर्वाच्य शोभा के दर्शन हुए। इससे विष्णु जी और लक्ष्मी जी अपने आपे में न रहे, वो भी मुग्ध हो गए। और रमणीयता की मूर्ति और उसके स्वामी दोनों इस रमणीयता के सागर में मग्न हो गए। रमा समेत रमापति मोहे। भाई लक्ष्मी जी बड़ी ही सुंदर है, सो वे स्वयं ही मोहित हो गई और उनके पति क्षीरसाई भगवान को भी कोई मोहित करने वाला नहीं, क्योंकि सौंदर्य की खानी रमा ही उनकी पत्नी है। और सुंदरता कहां जो उनको मोह सके, तो विष्णु भगवान के समान कोई सुंदर नहीं, सो वे भी मोहित हो गए। फिर और किसी की क्या चलाई चली। तो विष्णु भगवान का मोहित होना स्वयं भुव मनु के प्रसंग को लेकर कहे, क्योंकि उसमें प्रभु श्री राम को परात्पर ब्रह्म का अवतार माना है कि शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। आगे कहते हैं कि निरखि राम छवि विधि हर्षाने, आठई नयन जानि पछिताने। तो यहां श्री राम जी की छवि देखकर ब्रह्मा जी भी हर्षित हुए और अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे कि और न हुए जो दर्शन का विशेष से विशेष आनंद ले सकते थे। असुर से नपुर बहुत उछाहू, विदिते देवढ़ लोचन लाहू। और देव सेनापति में के मन में बड़ा उत्साह कि हम ब्रह्मा जी के देवढ़े नेत्रों का लाभ उठा रहे हैं। ब्रह्मा जी के 8 हैं तो हमारे 12 नेत्र, हम 12 नेत्रों से लाभ उठा रहे हैं। तो राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना।
और सुजान सुरपति श्री राम जी को देख रहे हैं और महर्षि गौतम जी के शाप को परम हितकर मान रहे हैं। तो यहां प्रभु श्री राम जी की छवि को देखकर कि पहले ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से देखकर हर्षित हुए, पर जब शिव जी के 15 नेत्र देखे तो पछताने लगे, पर संताप होला कि हमारे तो 8 यहाँ हैं, भूत बामन शिव शंकर जी के तो 15 हैं। भगवान शंकर ने श्री राम जी को स्वामी भाव से देखा और स्वामी में अनुराग किया कि शंकर राम रूप अनुरागे। और भगवान विष्णु जी ने मित्र भाव से देखा, इसीलिए हित सहित जो है कहे। अब ब्रह्मा जी वात्सल्य भाव से देखे, इसी से उनके संबंध में हित या अनुराग नहीं, केवल छवि को देखकर प्रसन्न होना कहा। असुर से नपुर बहुत उछाहू, विदित देवढ़ लोचन लाहू। सुरसेनप अर्थात देवताओं के सेनापति। भाई देवताओं के सेनापति होने की प्रतिष्ठा पाने पर भी ऐसा सुख नहीं मिला जैसा आज प्रभु श्री राम जी के दर्शनों से हुआ। अविदिते देवढ़ लोचन लाहू, नेत्रों का लाभ श्री राम जी का दर्शन है कि लेब भली विधि लोचन लाहू। और सुरसेनप के 6 मुख और 12 नेत्र हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख 8 नेत्र हैं। तो इस तरह खटवदन के ब्रह्मा जी के देवढ़े नेत्र हुए और शंकर जी के 15 नेत्र देखकर विधि को पछतावा हुआ कि हमारे तो 8 ही नेत्र हैं, 8 ही आंखें हैं। अब विधि को देखकर कार्तिकेय को हर्ष हुआ, सुरसेनप खडवदन कार्तिकेय जी को, कि हमारे विधि के देवढ़ा हैं और हमें उनसे दर्शन के देवढ़ा आनंद मिलता है। यानी देवलोक में मत्सर का डाह बहुत है, एक दूसरे का परोत्कर्ष नहीं सह सकते। अपने से कम ऐश्वर्य देखने से सुख और अधिक ऐश्वर्य देखने से दुख होता है। अब भगवान शंकर की सबसे श्रेष्ठता यहां पर, इनको किसी से न ईर्ष्या हुई, न किसी के कम नेत्र देखकर इनको उत्साह हुआ। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी तो जितने भी नेत्र इन्हें मिले हैं उतने से ही संतुष्ट श्री राम दर्शन में अनुरक्त हैं। उन्हें तो इतने ही नेत्र अति प्रिय लगे। तो राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। भाई गौतम जी का जो श्राप मिला उसी को परम हित मान लिया, यह इंद्र की कृतज्ञता है। अकृतज्ञ होने से सुजान, हरसि राम भेट हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। गौतम श्राप, भाई गौतम जी ने इंद्र को श्राप दिया था कि तुम्हारे शरीर में 1 सहस्त्र भग हो जाएं। अब बहुत प्रार्थना करने पर महर्षि ने शापानुग्रह किया कि जब सगुण ब्रह्म प्रभु श्री राम जी के दूल्हा रूप का तुम विवाह के समय जनकपुर में दर्शन करोगे तब ये सब भग नेत्र हो जाएंगे। इसी श्राप को परम हित माना। परम हित कहने का आशय कि पहले श्राप देकर हित किया कि अब जिसमें, भाई पहले श्राप देकर हित किया कि जिससे अब आगे किसी और स्त्री के पास न जाएं। अब उनके अनुग्रह से यह श्राप आशीर्वाद बन गया। भाई सहस्त्र भग सहस्त्र नेत्र हो गए, जिससे आज उन सहस्त्र नेत्रों से प्रभु श्री राम के दूल्हा रूप का दर्शन मिल रहा है। तो यह परम हित मुनि के शाप और उनके अनुग्रह से ही हुआ। भाई इंद्र इस समय 1000 नेत्रों से प्रभु श्री राम के दर्शनों का आनंद मुनि की कृपा से मान रहे हैं।
न उनका श्राप मिलता, न उनका अनुग्रह होता, और न मेरे 1000 नेत्र बनते। तो मुनि की कृपा के लिए कृतज्ञता दर्शा रहे हैं। और श्री राम जी की प्राप्ति जिससे हो वही तो सबसे बड़ा परम हित है। भाई गौतम ऋषि के शाप से ही आज यह अपूर्व आनंद जिसके लिए सब ईर्ष्या करते हैं, इसलिए शाप परम हित है। भाई अहल्या जी भी श्री राम जी के दर्शन और पद रज स्पर्श पर ऐसा ही माना था कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखूं भरि लोचन हरि भव मोचन। तो ये अहिल्या ने भी कहा। तो श्री राम जी की प्राप्ति, श्री राम जी का साक्षात्कार, उनकी भक्ति जिसके भी द्वारा हो, चाहे वह शत्रु ही क्यों ना हो, परम हित है। चाहे शत्रु भाव से हो, चाहे मित्र भाव से, या किसी भी भाव से हो, सब परम हित ही है। तो देव सकल सुरपति ही सिहाही, आजू पुरंदर सम को नाही। मुदित देव गण राम ही देखी, नृप समाज दुहर सुबिसेकी। भाई सभी देवता देवराज इंद्र को सिहात हैं कि आज इंद्र के समान को भाग्यवान नाई ने। अब मुदित देवगण श्री राम जी को देखकर देव समाज आनंदित है, और दोनों राज समाजों में विशेष हर्ष है। अतिहर सुराज समाज दूह दिशि दुंदुभि बाजहि घनी, बरसहि सुमन सुर हरसि कहि जय जयति जय रघुकुल मणि। श्री राम एहि भांति जानि बरात आवत, बाजने बहु बाजही, रानी सुवासिनी बोली परिछन, हेतु मंगल साजही। भाई यहां पर अति हरस राज समाज दूह दिशि दुंदुभि बाजहि घनी, यानी दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है। प्रसन्नता है, और दोनों ओर बहुत से नगाड़े घमाघम बज रहे हैं। देवता हर्षपूर्वक रघुकुल मणि की जय हो जय हो जय हो ऐसा कहकर फूल की वर्षा कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। तो इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत से बाजे बजने लगे, और रानी सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल सजाने लगी। तो अनेक प्रकार की आरती सजकर और संपूर्ण मंगल या संपूर्ण मंगलों को सजाकर गज गामिनी सुंदर स्त्रियां आनंद पूर्वक परिछन करने लगी। कि सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवार, चली मुदित परिछन करन, गज गामिनी बर नारी। श्री राम। तो देव सकल सुरपति सिहाही, आजू पुरंदर सम को नाही। भाई किसी देवता के 1000 नेत्र नहीं है, यही बड़े सिहाता है। आज कि और सब दिन आज के पूर्व पुरंदर कुछ भी न थे, उनकी देह भर में भग ही भग थे, इससे सिहाने योग्य नहीं थे। और दूसरे इंद्र के 2 ही नेत्र थे। अब तक जो देवता बहुत नेत्रों से प्रभु श्री राम जी का दर्शन करते थे,
वे इंद्र से अधिक थे। पर आज इस समय इंद्र के 1000 नेत्र हो गए और वे 1000 नेत्रों से प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। इसलिए आज इंद्र के समान कोई नहीं है। तो मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दुहु हरषु बिसेकी। भाई देवगण मुदित है और राज समाज विशेष हर्षित है। हर्षित होने का कारण भी है कि देवता आकाश में है, दूर से देख रहे हैं और दोनों राज समाज समीप से देख रहे हैं। इससे उनका सामान्य जो हर्ष है वो सामान्य और इनका विशेष हो रहा है। दुह समाज, श्री जनक जी का समाज मंत्री ब्राह्मण ज्ञाति जन निम्नवंशी पूर्ववासी, वैसे ही चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का समाज। तो अतिहर सुराज समाज दुहु दिसि दुंदुभि बाजहि घनी। पहले कि नृप समाज दुहु हरषु बिसेकी, अब उस विसेकी के अर्थ को यहां पर और खोल रहे हैं कि राज समाज में बहुत दुंदुभियां हैं, इससे घनी कहे। भाई घनी के दोनों अर्थ, संख्या में बहुत अधिक और बहुत जोर जोर से घमाघम। तो दुह दिसि यानी दोनों राज समाजों में। अब बरसहि सुमन, तो दोनों समाज हर्ष में दुंदुभी बजा। उधर देवता हर्ष से पुष्पों की वर्षा कर जय जयकार करते हैं। तन मन वचन तीनों से अपना अनुराग प्रकट कर रहे हैं। भाई तन से फूल बरसाते हैं, मन से हर्षित हैं और वचन से जय जयति जय रघुकुल मणि का उच्चारण कर रहे हैं। तो यही भांति बहुत नगाड़े बजाते, फूलों की वृष्टि जय जयकार की ध्वनि करते हुए बाजने बहु बाजही। भाई बारात में केवल दुंदुभियां बज रही हैं और यहां जनक महाराज के यहां सब प्रकार के ढोल नफीरी सहनाई आदि बहुत से बाजे बजाए गए। सुहासिनी बोल, सुहागिनियों को बुलाने का भाव कि परछन में सौभाग्यवती स्त्रियां ही रहती हैं, यह लोकरीति है। पिता के घर में कन्याएं भी सुवासिनी कहलाती हैं, सधवाही मंगल सजाती हैं कि मंगल सकल संवारी। भाई मंगल अर्थात दधि दूर्वा गोरोचन नव तुलसी दल फल फूल आदि। तो इन मंगल द्रव्यों को अच्छी तरह से हाथ थाल में भर कर रखना, मंगल सजाना या संवारना कहलाता है। कि दधि दुर्वा रोचन फल फूला नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी। तो यही संवारना या सजाना है। कि सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल संवार। चली मुदित परिछन करन गजगामिनी बरबा नारी। भाई आरती पंचवर्तिका 5 बत्तियों का, सप्तवर्तिका 10 वर्तिका, तो पंच 10 वर्तिका सहस्त्र वर्तिका आदि अनेक बत्तियों की होती हैं। और फिर ऊर्ध्व शिखा तिरछी शिखा की भी होती है। तो बत्तियों के अतिरिक्त कपूर की भी होती है आरती। अब विवाह में शीतल आरती का व्यवहार नहीं है। आरती में पुष्प आदि सजाए अवश्य जाते हैं। सासुएं अनेक हैं, प्रत्येक ने अपने अपने थाल नए नए ढंग से सजाए हैं, अनेक विधि। अब विवाह में आरती का थाल खूब सजाया जाता ही है। भाई आरती परिछन के लिए सजाई जाती है, आरती उतारना ही परिछन है। तो नयन नीर हठि मंगल जानी परिछन करहि मुदित मन रानी। भाई वेद और कुलरीत के लिए मंगल सजाती हैं। गज गामिनी बर नारी, ये सब स्त्रियां युवावस्था की हैं और वर अर्थात सावित्री हैं और हाथी की चाल से चल रही हैं। तो इस तरह
आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे के प्रसंग का श्रवण रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।